संसद सज गई है। और देखिए, यही संत संसद है। आज हम यहाँ चर्चा के लिए बैठे हैं। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि देश में चिंतन करने का अधिकार केवल चंद लोगों को नहीं है। देश में चिंतन करने का अधिकार इस भगवे को भी है, क्योंकि आज अगर हम ये कह रहे हैं कि मेरा नाम संजय गिरी है, तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण जो है ये भगवा वस्त्र है। ये ना होता तो शायद मेरे नाम के आगे क्या होता ये मुझे भी नहीं पता। ये भगवाधारी है जिसने हमारे संस्कारों को बचाया और हमारी संस्कृति को बचाया। इस त्याग के ऊपर जब सवाल खड़े होते हैं तब बहुत दर्द होता है। तो यही एक पीड़ा है कि भाई आखिर इस वक्त मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि जब लोग बोल देते हैं कि रामायण गलत है, तो रामायण की चौपाइयों को कहीं और ले जाते हैं। जो बात राम विशाल देव जी ने की कि मनुस्मृति किसी और दिशा में ले जाते हैं। पढ़ना कोई नहीं चाहता, शास्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं है। बात करो तो वो आपको ऐसा बताएगा कि जैसे कि वो उसी ने लिखा हो। एक श्लोक उसे नहीं पता, किताब जेब में जरूर लेके आएगा कि भाई क्या है। तो मैं यही कह रहा था कि आज चिंतन जो हो वो क्यों राष्ट्रवाद को लेकर इस संत समाज से ना हो, क्योंकि आप भी बाके बिहारी के यहाँ से आए हैं। तो बाके बिहारी की वो गीता जिसका प्रसाद श्रवण जब कोई कर लेता है तो उसे साक्षात लगता है कि मैं वास्तव में इस भारत में ही हूँ और ये भारत ही है जहाँ पर मैं ले सकता हूँ। यही मैं मान सकता हूँ कि मेरा जो मन है, जो मेरा तन है, जो मेरी आत्मा है वो शुद्ध हो गई है। यही वो गीता है। तो आप तो वहाँ से आए। मैं यही कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि देश में आज भी जातिवाद को लेकर, क्षेत्रवाद को लेकर बात हो रही है। मैं ब्रजधाम से आया हूँ, वृंदावन से, और अपनी जीवा को पवित्र करते हुए आप बड़े प्रेम भाव से बोलेंगे, बोली बांके बिहारी लाल की जय। नेटवर्क 10 के माध्यम से और हमारे बड़े ही अच्छे सनातन प्रेमी डॉक्टर श्री संजय गिरी जी, जिनका एक सुंदर प्रयास कि संत खुल करके बोल सकता है, एक भगवाधारी खोल करके अपने शब्दों को समाज के सामने रख सकता है। जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठते हैं। सनातन धर्म जिसे चुनता है, भगवा जिसे चुनता है, वो संत संसद में जयपुर में आकर के बैठते हैं। संत संसद जो सज रही है, और यहाँ जातिवादी की बात नहीं है, यहाँ राष्ट्रवादी की बात है। राष्ट्र का किस प्रकार से उत्थान हो, इस पर चर्चा हो रही है। श्री राम विशाल जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही। अब आवश्यक है जो हमारी शिक्षा पद्धति है। कई लोग गुरुकुल का नाम सुन करके सोचते हैं कि ये पंडित जी बनने के लिए, वेद को पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, संदीपनी आश्रम पढ़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए, सुदामा जी से वहां मित्रता हुई। वहां पर जातिवादी की बात नहीं थी, वहां कोई भेद नहीं रखा गया, वहां शिक्षा की बात की गई, राष्ट्र को जोड़ने का प्रयास किया गया। आज यही संसद के माध्यम से जयपुर की इस पावन धरा हमारे ब्रज के सप्तनिधि हैं, जिनमें से एक श्री गोविंद देव जी महाराज हैं। वीरों की भूमि है और संत भी यहाँ योद्धा के रूप में जयपुर की भूमि पर बैठे हैं। और जब संत योद्धा के रूप में यहाँ बैठे हैं, और आप देख ही रहे हैं किन्हीं के हाथ में त्रिशूल है और भुजाएं भी बड़ी बड़ी हैं, तो ये वह है जो आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे और सनातन धर्म की अलख को जगाएंगे। क्योंकि संत संसद के चिंतन से, मनन से और मंथन से हमें जो प्राप्त होगा वो कल्याण करने वाला प्राप्त होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, जितनी बार यहाँ पर चिंतन हुआ है उतनी बार देश में जाकर के लोगों ने जो श्रवण किया है, महाकुंभ आपके सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुंबई की वह धरा, समुद्र के तट के समीप बड़ी सुंदर संत संसद हुई, और 2026 में वीरों की भूमि जयपुर पर, भगवान गोविंद देव जी की पावन धरा पर यह मंथन हो रहा है
जिसमें अवश्य रूप से अमृत निकल के आएगा जो आपका कल्याण करेगा। गुरुकुल की आवश्यकता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। संत संसद की जो ये अलख है, ये अध्यात्म की, गृहस्थ की, मंदिर की और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, संतों की वाणी के द्वारा जो आपको प्राप्त हो रही है। नेटवर्क 10 के माध्यम से मैं साधुवाद करना चाहता हूं। संतों के द्वारा जो ये मंथन हो रहा है, इससे अवश्य परिवर्तन होगा। बलरामाचार्य जी, बहुत बड़ी बात आपने की, ग्रस्त की आपने बात की। और देखिए, बहुत बड़ा विषय है ये, ग्रस्त आश्रम। ग्रस्त, अगर ग्रस्त नहीं है तो फिर संत का, अगर संत है तो ग्रस्त भी है। और हमारे यहाँ तो ऋषियों की परंपरा रही है। कौन से ऋषि ऐसे थे जो संत हुए और वो ग्रस्त नहीं? वास्तव में लोगों ने कुछ मिथ्या चीजें ऐसी कर दी कि हमारे यहाँ ऋषि का मतलब ऐसा हो गया कि वो ग्रस्त नहीं है, वो सन्यासी है। जबकि हमारे यहाँ, क्योंकि आपसे मैं इसलिए ले रहा हूँ, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ग्रस्त की बात हुई है। ये कहा जाता है शुरू से ही कि भाई अब आपका जो ग्रस्त जीवन है पूरा हुआ, अब आप सन्यास जीवन अपनाइए, आप सन्यास की तरफ को जाइए और आप भगवान भक्ति कीजिए। लेकिन ऋषियों के द्वारा शिक्षा दी गई, ऋषियों के द्वारा हमें बताया गया कि वास्तव में भगवान क्या है। ऋषियों ने हमारी पूरी संस्कृति को जीवित रखा। विद्रोह हुआ, जिस बात को हम कर रहे हैं कि ऋषियों ने शस्त्र भी उठाए, तो एक भेद वहां भी दिया गया कि अगर भगवे में है तो इसका मतलब यह है कि भाई इसका ग्रस्त से कोई मतलब नहीं। और यहाँ एक और बड़ी बात है, उस पर भी आप अपना चिंतन रखिएगा कि अगर आप किसी परंपरा को चलाते आ, आपके पूर्वजों ने एक मंदिर बनाया, आप उस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद आपके जो अनुज हैं वो कर रहे हैं, आपका परिवार उसकी सेवा करता आ रहा है, और जब जरूरत पड़ी राष्ट्र के लिए, देश के लिए भी खड़ा होता है। लेकिन तब उसको कब्जाने की बात भी हो जाती है कि यार यहाँ से माल ज्यादा आ रहा है। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ कि ये चीज दूसरी जगह लागू नहीं होती है, तो आप ये भेदभाव हमारे साथ क्यों करते हैं? इस पर भी चिंतन होना चाहिए। और क्यों आप उसे उस नजर से देखते हैं कि अगर ये ग्रस्त में है तो ये भगवान को उस भाव से पूजा नहीं कर रहा है? ये भी चिंतन का विषय है। मैं श्री संप्रदाय से हूँ, श्री रामानुज संप्रदाय से, जहां पर श्री संप्रदाय में हमारी आचार्या ही श्री किशोरी जी, किशोरी जी हमारी आचार्या हैं। और जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं वो गृहस्थ हुए हैं, जगत गुरु हमारे गृहस्थ हुए हैं। हमारे शंकराचार्य की पद्धति, जितने हमारे धर्माचार्य हुए हैं, जगत गुरु हुए हैं, महामंडलेश्वर हुए हैं। गृहस्थ जीवन सबसे पवित्र है। श्री प्रहलाद जी घर से निकले, ध्रुव जी घर से निकले, नारद जी मिले और नारद जी ने मिल करके उनको मंत्र प्रदान किया। लेकिन गृहस्थ के घर में ही तो ध्रुव आते हैं, गृहस्थ के घर में तो प्रहलाद आते हैं। तभी संत जाकर के भिक्षा भी तो गृहस्थ के घर से जाकर के लेते हैं। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। भगवे को देख करके लोग यही सोचते हैं, अरे ये तो कोई बाबा जी हैं, मांगने के लिए आए हैं। लेकिन भगवा के छत्र के नीचे जो रहता है वो सुरक्षित रहता है, वो सदैव उन्नतशील रहता है। भगवा देने वाला है, भगवा लेने वाला नहीं। भगवा का काम देना है। त्याग की मूर्ति ही वह भगवा है। कई लोग तो भगवा रंग को देख करके गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी माता के लिए जो अपशब्द का प्रयोग किया गया, भगवान श्री राम जी की माता कौशल्या के लिए एक विधर्मी पार्टी वाला व्यक्ति गलत अपशब्द बोलता है। मनुस्मृति को जलाया जाता है, रामायण जी को जलाया जाता है। कितने दुख की बात है कि हमारे सनातन के ग्रंथों को जलाया जाता है। हमारे इस देश में राष्ट्रवाद की चर्चा होनी चाहिए, सनातन की चर्चा होनी चाहिए। आज 100 हिंदुओं के बीच में एक विधर्मी अपने आप को सुरक्षित समझता है। और मैं पूछना चाहता हूं,
आपके चैनल के माध्यम से, क्या इस बात को 100 विधर्मी के बीच में एक हिंदू अपने आप को सुरक्षित समझता है? गुब्बारे की पानी की कुछ बूंद गिरने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनना आवश्यक है। संत यही अलख जगाना चाहते हैं राष्ट्रवाद की, कि भगवा कल्याणकारी है, धारणा धर्म इत्यायु, जो धारण किया जाए वही धर्म कहलाता है, वही सनातन कहलाता है। और वही संत संसद जयपुर में वीरों की भूमि, जहां चलता था ना कुछ काम तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। यही तो वो चीज है जो इस संत संसद में मिलती है। देखिए वो श्रवण होता है यहाँ पर, जो किसी को नहीं मिलता, वो सानिध्य मिलता है। और सबके जब वक्तव्य सामने आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज्ञान वर्धन करना है तो संतों के बीच में जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। अरुण कृष्ण जी महाराज, आप तो अरुण भी हैं और कृष्ण भी हैं, और दो लोग आपके पास कृष्ण नगरी से ये इस संत संसद की खूबी भी है कि यहाँ पर सभी आते हैं और यहाँ ये संदेश देते हैं कि देश में जो संत हैं वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो भेदभाव की बात नहीं करते। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर बात इतनी है कि मेरे यहाँ आओ और आप कुछ लेके जाओगे, और जिसे ज्ञान मिल जाए उसे और क्या चाहिए। बस इसी चीज की आवश्यकता है कि इस देश के अंदर जो संतों का सम्मान है, वो संतों का सम्मान उसी तरीके से हो जिस तरीके से संतों ने इस देश को बचाने के लिए बलिदान दिया है। आज अगर हम ये कह रहे हैं कि हम हैं, हम हिंदू हैं, तो वो इस संतों की देन है। और इन संतों के लिए जब हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया महाराज जी कि भाई ये क्या भाव को लेकर राष्ट्रवाद की एक तुमने बात करने शुरू कर दी। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्या राष्ट्रवाद पे आपका अधिकार है? इस राष्ट्रवाद का जो ये शब्द है ये जब बोला जा रहा है जब ये संत है। आज उसी को लेकर हम आपसे भी जानेंगे कि वास्तव में ये राष्ट्रवाद, ये भारतीय संस्कार, ये भारतीय संस्कृति कितनी जरूरी है महाराज। सर्वप्रथम संजय जी, आपको इस सात्विक पहल के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बड़ी विडंबना है कि भारत में 10 लाख रजिस्टर्ड मंदिर हैं। 10 लाख, उसमें से 4 लाख मंदिर वो हैं जो सरकार के अधीन हैं, अधीन कर लिए गए हैं। 10 लाख मंदिर हैं। मैं क्षमा चाहूंगा आप सबके लिए मेरे मन में वात्सल्य और सम्मान है, लेकिन मैं वही बोलूंगा जो भगवान राम ने मुझे सिखाया, वो सत्य है। सत्य ये है कि इस देश में 10 लाख मंदिर है रजिस्टर्ड, और अनरजिस्टर्ड जो पंजीकृत नहीं है वो लगभग 30-40 लाख मंदिर वो भी होंगे। सैकड़ों महामंडलेश्वर हैं, बहुत सारे जगत गुरु हैं, बहुत सारे शंकराचार्य हैं। इतना कुछ होते हुए भी इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है। ये शब्द ही, ये चिंता ही अपने आप में चिंतनीय विषय है और हास्यास्पद भी है कि जब इस देश के हर 5 किलोमीटर एक महामंडलेश्वर आपको मिलेगा, आपको जगत गुरु मिलेंगे और गली गली मंदिर बने हुए हैं। उसके बाद भी सनातन धर्म अपने ही देश, अपने ही मातृभूमि, अपने ही घर में खतरे में है। तो भैया फिर ये महामंडलेश्वर कहाँ पर है? फिर ये जगत गुरु कहाँ पर हैं? फिर ये संत कहाँ पर हैं? फिर 10 लाख मंदिर में जो पंडे पुजारी बैठे हुए हैं वो कहाँ पर हैं? वो महंत कहाँ पर हैं? धरातल पे क्या काम हो रहा है? चलो मथुरा की एक बात ले लेते हैं। मथुरा, भगवान कृष्ण जिसका मैं दास हूं, जिस भगवान कृष्ण ने जाति व्यवस्था पे कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणा चा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव गुणे, कि कोई जात पात तो क्या छोड़ो, जन्म से कोई ब्राह्मण भी पैदा नहीं हो सकता। ये भगवान कृष्ण के शब्द थे कि जन्म से कोई ब्राह्मण भी नहीं है। ब्राह्मण इतना, माफ कीजिएगा, तुच्छ है, छोटा शब्द नहीं है। ब्राह्मण एक उच्च कोटि का शब्द है। उस पद को पाने के लिए आपको अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता, तब आप ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण ये नहीं कि तिवारी के घर में जन्म लिया तो मैं ब्राह्मण हो गया, या शुक्ला जी के घर में जन्म लिया, शाम को जाके मुर्गा और दारू पी रहा हूं और बोल रहा हूं जी हम तो तिवारी जी के घर में पैदा हुए इसलिए ब्राह्मण है। ब्राह्मण इतना छोटा शब्द नहीं है। ब्राह्मण यहां बैठता है
ठीक है, आपके सहस्त्रार चक्र में ब्राह्मण बैठता है, इतना उच्च कोटि का शब्द है, लेकिन आज वो ब्राह्मण भी ब्राह्मण है जो मछली भात खा रहा है, जो बकरा दारू के साथ खा रहा है, वो भी कह रहा है जी मैं भी ब्राह्मण हूं। तो कहने का मतलब यह है, आज मथुरा भूमि हमारी, भगवान कृष्ण की भूमि, कितनी दुखद बात है। मथुरा में गली गली घर घर में संत हैं, ऐसे ऐसे वैभवशाली धनाढ़ कथावाचक हैं, लेकिन मथुरा में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। तो भैया धरातल पे कहां हो आप? मथुरा में जगह जगह शराब की दुकानें खुल रही हैं, मथुरा में मांस बिक्री हो रही है। क्या है सत्य महाराज? अगर बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं तो जब मथुरा में शराब बिक रही है, मथुरा में मांस बिक रहा है, मथुरा में जिहाजी टारगेट कर रहे हैं कि मथुरा में इस बार मैं 80 लड़कियां लेके जाऊंगा। पूछिए पकड़े गए ऐसे? ऐसे विधर्मी पकड़े गए, ऐसे मलेच्छ पकड़े गए जो 20 लड़कियों को बरगला चुके थे, लेकिन उनका टारगेट था मथुरा की 80 लड़कियां। तो भैया वो संत कहां हैं? वो महामंडलेश्वर कहां हैं? वो कथावाचक कहां हैं? इसका मतलब कमी, छिद्र जो है ना हमारे धर्म में, उन छिद्रों को भरने की आवश्यकता है। अभी जो हम सब कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, इसको बोलते हैं शिकायत। तो भैया जब हम खुद जज बैठे हैं न्यायाधीश धर्म के, तो हम शिकायत कर किससे रहे हैं? हम किससे शिकायत कर रहे हैं? हम किससे शिकायत कर रहे हैं? हमारी बात कौन सुनेगा? हम तो खुद ही निर्णय लेने वाले हैं धर्म के, और धर्म के निर्णय लेने वाले हम शिकायत कर रहे हैं, हमारे साथ उन्होंने वो कर दिया, हमारे साथ अंग्रेजों ने वो कर दिया। अरे भैया, ये अनुभव और ये जो वर्तमान है, भविष्य है, भूतकाल है, ये इसका साक्षी है कि शिकार केवल बकरियों का होता है, शिकार कभी शेरों का नहीं होता। तो यदि आप बकरी हैं, अगर आप भेड़ हैं, तो आपका शिकार किया जाएगा। तो हिंदू भेड़ क्यों है भैया? हिंदू भेड़ क्यों है? हिंदुओं की संख्या क्यों घट रही है? हिंदुओं की संख्या घट रही है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात। मैंने जैसा कहा कि मेरे लिए सभी संत मेरे सखा हैं, मेरे लिए वात्सल्य है, आपके लिए प्रेम है, लेकिन बोलूंगा वही जो भगवान राम ने मुझे सिखाया कि सत्यमेवीश्वरो लोके सत्य धर्मा सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम। सत्य से बड़ा मेरे लिए तो कोई पद नहीं है, मैं वही बोलूंगा। और सत्य यह है कि आज के समय में संत समाज ना तो एक है, ना एक साथ काम करता है, ना एक वाणी बोलता है, अपनी अपनी परंपरा, अपने अपने स्वार्थ, अपना अपना मठ, अपने अपने आश्रम में सब लोग बटे पड़े हैं। एक एकत्रित होने की आवश्यकता है, एक भाषा, एक लक्ष्य लेकर काम करने की आवश्यकता है। और एक और बात बोलूंगा, जब ये बात आई गई तो हाँ, ये साधुवाद है, ये साधुवाद है कि सब कुछ होता है, सब चैनलों पर सब कुछ होता है। ये जो आज हो रहा है, ये सराहनीय है, ये अभूतपूर्व है और ये प्रभावशाली है। मैं महाराज यही कह रहा हूँ कि आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपकी पीड़ा है, ये भी पीड़ा है जी, ये एक पीड़ा है। मैं पीड़ा को लेकर ही कह रहा था कि बात इसलिए हो रही है कि संत संसद का मकसद हमने रखा कि आखिर राष्ट्र की बात करने के लिए कोई तो सामने आए जी, और राष्ट्रवाद के लिए अगर संत शुरुआत करेंगे और एक मंच पे आके करेंगे तो कुछ तो बदलाव आएगा। एक बात आपने कही महाराज जी, बहुत बड़ी बात है कि आखिर हम एक क्यों नहीं है। ये एक बड़ा विषय है, गंभीर विषय है, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर एक बात है, उस पर भी चिंतन होना चाहिए कि सरकारें, किसी की भी हो, सरकारें कैसे संतों के कंधों पर बंदूक रखती हैं और कैसे संत अपने ही संत को नीचे धक्का देने का काम करते हैं। बात यहाँ ये भी है, मैं आपसे ले रहा हूँ महाराज जी, कि यहाँ ये भी है कि जब संत का विरोध कर कर यात्रा निकालता है, तब लगता है कि आखिर वास्तव में राष्ट्रवाद की आज बात होनी चाहिए, क्योंकि कंधे मजबूत हैं संतों के। जब लगता है कि मेरे कंधे कमजोर हो गए हैं, तो वो कंधा बनने वाले जो संत हैं उनको भी सोचना चाहिए कि मेरा कंधा जो मजबूत है वो इस राष्ट्रवाद के लिए मजबूत है, मेरा कंधा जो मजबूत है वो देश के अंदर एकता भाईचारा बनाने के लिए मजबूत है, मेरा कंधा राजनीति करने के लिए मजबूत नहीं है। महाराज जी देखिए संजय जी, अध्यात्म का जो मूल होता है ना, स्वयं को जानना होता है। आत्म अध्ययन ही अध्यात्म है। तो सर्वप्रथम हमें आत्म अध्ययन करने की आवश्यकता है। मथुरा पे दोबारा घूम के आता हूं। अभी मेरे कई बालक हैं, दक्ष, प्रकाश, पिंकी चौधरी, ऐसे कई नाम। उनको मथुरा में ही पुलिस वालों ने माँ बहन की गंदी गंदी भद्दी गालियां दी, उनके पीछे लात मारा गया। अभी हम 3 तारीख को मेरा जो प्रेम राम विशाल महाराज से हुआ है, वह जो प्रेम भाईचारा, जो इनसे मेरा जो वात्सल्य बढ़ा है, वो बढ़ा है। हमने गाजियाबाद में धरातल पर
कमिश्नर ऑफिस में धरना दिया अभी 4-10 दिन पहले मैंने, महाराज ने पसीने छुड़ाए हमने उस भीड़ में, हजारों लोगों के हमारे आह्वान पे आए थे। हमें पता हमने वो भीड़ हजारों लोगों की कैसे उनको नियंत्रित किया, वो कैसे कार्य किया। चलिए, ये तो नहीं अब कहा किसी ने कि संत राजनीति कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं कहा किसी ने, तो नहीं, वो हमारे वो भी धर्म का ही कार्य था, धर्म का ही कार्य था वो। जब संत सड़कों पे निकले हाँ तो संत राजनीति कर रहे हैं। संत को तो राजनीति करने का कोई हक नहीं जी। है। संत को तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो एक संत राजनीति कर रहा था, क्यों राजनीति कर रहा है भाई? तो दूसरा संत अगर सड़क पे दिखा, उन्होंने कहा देखा ये भी राजनीति करने के लिए संत बना है। तो ये जो धारणा है, इसे बदलने की आवश्यकता है। ये जो धारणा है, ये बताने की आवश्यकता है कि देश में अगर संत निकला है तो कहीं ना कहीं इस पीड़ा को लेकर निकला है कि इस देश में आज राष्ट्रवाद जगाने की, और देश के अंदर जो ये मन मिटाओ, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद जो फैला है, इससे हटाने के लिए वो निकला है। वो ये कहने के लिए निकला है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए, और मेरे लिए सब एक समान है। यही वो संत का काम है। महाराज श्री जी। संजय जी, मैं ये मानता हूं कि अभी मैं किसी एक ऐसे ही एक कहीं पर सभा में था, तो वहां पर एक बड़े महाराज श्री आदरणीय हैं, वो आए। आप सुनिएगा मेरी बात, आप समझेंगे जो बोलूंगा, मेरी पीड़ा है ये। आके उन्होंने बड़े गौरवान्वित होके कहा, उन्होंने गौरवान्वित होके कहा कि मैंने इस साल 1.25 लाख बच्चों को सन्यासी बना दिया। अब आप सोचिए, एक आम जनमानस का बच्चा आपके गुरुकुल में अपना बच्चा भेजने में डरेगा कि क्योंकि वो बच्चा कभी लौट के वापस नहीं आएगा। तो क्या आपने बड़ा अच्छा सुंदर शब्द बोला, आपने कहा कि गृहस्थ आश्रम जिसने नहीं भोगा, जिसने उसका अनुभव नहीं किया, वो संत कैसे बनेगा? मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, भगवान राम के 2 पुत्र थे, और भगवान राम के बारे में क्या कहा गया? रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाविवाशिव। साधुओं में साधु, पराक्रमियों में पराक्रमी। वो राजा जो साधुओं में साधु है, 2 संतान का पिता है। और हम कह रहे हैं कि मैंने इस साल 1.25 लाख सन्यासी बना दिए। अब जब आपने 1.25 लाख सन्यासी बनाए, तो जिसके घर में बच्चे हैं भैया, वो डरेंगे आपके पास भेजने में कि आप भेजोगे, बुरा मानेगा। हाँ, मेरा मतलब ये नहीं है। हाँ, यही इसी पे आ रहा हूँ मैं। मतलब ये है इसी कि आपके मन और भाव ये, हाँ बिल्कुल, कि आप सबको समान चर्यों पे देखना चाहते हैं। इसी विषय पे आऊंगा मैं, समभाव। इसी विषय पे आऊंगा संजय जी जी। कि 2010 से 20 की गणना है, और ये ना भारत सरकार की है ना बीजेपी की है, ये यूएन की गणना है कि पूरी दुनिया में हिंदू अपनी औसत वृद्धि से भी 0 कुछ प्रतिशत नीचे चले गए। औसत वृद्धि से बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और जो मलेच्छ हैं, दानव पूरी दुनिया में अपनी औसत वृद्धि से 35 करोड़ अधिक हो गए। इसका मतलब है आज के समय में हर 4था व्यक्ति दानव है। तो ये किसकी गलती है? एक चैनल पे बैठा हुआ था मैं, तो यही बात किसी ने बोली, तुम तो 6 बच्चे पैदा करते हो, तुम तो 12 बच्चे पैदा करते हो। तो मैंने एक बात पूछी उनसे, अरे महाराज, आपको किसी ने, सरकार ने आपको क्या लेटर भेजा है क्या कि आपके घर में 10 बच्चे पैदा नहीं हो सकते? तो ये जो आपकी कमी है, उसकी शिकायत भी आप जिहादियों से कर रहे हो। ये आपकी कमी है ना, कि आपके आश्रम में कोई जाएगा तो उसको बोलोगे बेटा तेरा सबसे पहला कर्तव्य है आज के बाद तो ब्याह नहीं करेगा। मैं यही कह रहा हूं। नहीं, ये धारणा बनाई जा रही है ना। सन्यास अध्यात्म और सन्यास की कुंवारा रहना नहीं है। जब संतान उत्पत्ति की इच्छा किसी परम आत्मा से आती थी, तो ऋषि का नाम पहले आता था कि भाई मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, या नियोग, आपने नियोग के बारे में सुना होगा, तो सबसे पहली जो इच्छा होती थी कि इससे मेरी संतान हो, वो ऋषि हुआ करते थे। वशिष्ठ महाराज के पुत्र थे, तो बात हो रही है महाराज जी, है ना। ऋषियों ने तो सारा कुछ